2019 का कोई मामला है। मैं तो मेरी पोस्टिंग ही 2021 में हुई है कि जांच एसडीएम साहब भी और पुलिस भी करी रही है। जो चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। अगर आप सोहना में रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी भी सोहना में है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपकी जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में भी बदली किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, क्योंकि एक जमीन धोखाधड़ी का मुकदमा सोहना तहसीलदार शिखा गर्ग ने अपनी ही तहसील के मौजूदा नायाब तहसीलदार, रजिस्ट्रेशन क्लर्क के निजी सहायक, सेवादार और एक वकील सहित आधा दर्जन लोगों के खिलाफ सोहना सिटी पुलिस थाने में दर्ज कराया है। हालांकि नायाब तहसीलदार अपने को मुकदमे में शामिल करना गलत बता रही है। नायाब तहसीलदार ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मामला साल 2019 का है और मेरी तैनाती साल 2021 के अंदर सोहना तहसील कार्यालय में हुई है। ये भी कहा कि अगर राजस्व रिकॉर्ड के अंदर किसी तरह की कोई हेराफेरी की गई है तो रिकॉर्ड का जिम्मेदार रजिस्ट्रेशन क्लर्क होता है, ना कि नायाब तहसीलदार होता है। हालांकि इस मामले में एसडीएम सोहना जहां अपने स्तर पर जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की जांच कर रही है। ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि नायाब तहसीलदार साहब की बातों में कितनी सच्चाई। ये मुझे भी अभी पता लगा है कि भाई कोई एफआईआर हुई है जिसमें मेरा भी नाम आया है, पर उसमें ये कोई रिकॉर्ड का खुर्द-बुर्द होने का मामला है। और जबकि रिकॉर्ड आरसी के कस्टडी में होता है, कस्टोडियन ही वही है जो नायब तहसीलदार के रिकॉर्ड कस्टडी में नहीं होता। और 2019 का कोई मामला है। मैं तो मेरी पोस्टिंग ही 2021 में हुई है और बाकी इसकी जाँच एसडीएम साहब भी और पुलिस भी करी रही है। जो चीज़ होगी वो सामने आ जाएगी। तो आप क्या मानते हैं कि कहाँ पे मिस्टेक इसमें रही है? देखो, ये तो अगर जिसके कब्जे में रिकॉर्ड है वही बता पाएगा कि भाई रिकॉर्ड में कहीं छेड़खानी हुई है या नहीं हुई। नायब तहसीलदार तो उसका जो है कि पार्टी नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड उसकी कस्टडी में ही नहीं है। दरअसल साल 2019 में यशदीप बिल्डर गुरुग्राम के साथ बलवान सिंह नामक व्यक्ति निवासी धुनेला ने जमीन का कोलैबोरेशन किया था, जिसका वसीका नंबर 1964 दिनांक 3 जून 2019 को पंजीकृत किया गया था। लेकिन जब बलवान सिंह को किसी अदालती कार्य के लिए उक्त वसीका की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दिनांक 3 जनवरी 2023 को सोहना तहसील कार्यालय में एक लिखित पत्र देकर वसीका की सर्टिफाइड कॉपी की मांग की। लेकिन तहसील कार्यालय के कर्मचारी पहले तो उनको कई दिनों तक रजिस्टर गुम होने का बहाना बनाकर घुमाते रहे, लेकिन कई दिनों के बाद रजिस्टर मिलने की बात कहकर नकल देने की बात कही। लेकिन बलवान सिंह ने जब रजिस्टर देखा तो रिकॉर्ड के अंदर जालसाजी करके उनकी जगह एक फर्जी रजिस्ट्रेशन दीपक अग्रवाल व विजय छाबड़ा के नाम किया हुआ था। अगर पीड़ित की माने तो दीपक अग्रवाल पहले भी फ्रॉड करता रहा है, जिसके खिलाफ काफी मुकदमे भी दर्ज हैं। लेकिन सोहना के नायाब तहसीलदार लच्छीराम, रजिस्ट्रेशन क्लर्क रजनी का निजी सहायक त्यागी, सेवादार नीरज, कपिल देव और एडवोकेट हरि अंबावता ने दीपक अग्रवाल और विजय छाबड़ा के साथ मिलीभगत करके मोटी रकम लेने के बाद रेजोल्यूशन को इन दोनों लोगों के नाम कर दिया। हालांकि ये तो पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मामले की असली सच्चाई क्या है और राजस्व रिकॉर्ड के साथ हेराफेरी करने वाले असली दोषी कौन है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच कब तक पूरी होती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।